नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों संविधान के स्रोत के बारे में। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में। हमने जाना था जो उद्देशिका का विचार यानी आइडिया था, इसको अमेरिका के देश से लिया गया था। साथ ही प्रस्तावना की जो भाषा थी, इसको कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जो ये उद्देशिका या प्रस्तावना है, ये जो है संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसी तारीख को जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो इसी तारीख को इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के काय के रूप में, प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण संविधान के साथ जो है हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका जो है लागू कर दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था प्रस्तावना से संबंधित जो है दो मामले या दो केस थे। पहला मामला था बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। इसमें कहा गया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मामला और था, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये दोनों मामले पूछे गए थे, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था कि प्रस्तावना में जो है अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। जिसमें से दोस्तों पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये जो है पहले पैरा में जोड़े गए थे, और जबकि अखंडता को छठे पैरा में जोड़ा गया था। साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसको जो है मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसके तहत संविधान में 2 नए भाग भी जोड़े गए थे, तो इसलिए इसको मिनी संविधान या लघु संविधान जो है कहा जाता है। और आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। लेकिन 2-4 पॉइंट हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित रह गए थे, जैसे कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता। तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद संविधान के स्रोत देख लेंगे। तो जैसे दोस्तों ये हमारी प्रस्तावना है भारत का संविधान यानी उद्देशिका। तो इसमें हम बात करते हैं, तो इसमें आप देख लेंगे कि यहाँ पे लिख रहा है, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। और इसमें है दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से शुरुआत होती है ये भी आपको पता लग गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समानता, प्रतिष्ठा और अभिसर। 2 प्रकार की यहाँ पे समानता हो जाती है। और इसके बाद तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसी बंधुता के स्थान पर अखंडता शब्द को लाया और भाईचारा यानी बंधुत्व 1 प्रकार का है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्ग शुक्ला के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित जो है करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कब बना था, तो ये भी आपको इसमें लिखा हुआ मिल गया है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यानी प्रस्तावना में आदर्श न्याय। प्रस्तावना में आदर्श न्याय 3 प्रकार के हैं। मैंने अभी बताया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
इन तीनों आदर्श न्यायों को कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीनों कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता यानी हमको फ्रीडम मिली हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता के बारे में बात कर लेते हैं, इक्वालिटी। समानता 2 प्रकार की दी हुई है, गरिमा यानी प्रतिष्ठा और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। तो सभी को जो है 2 प्रकार की समानता जो है मिली हुई है, गरिमा यानी प्रतिष्ठा में, और साथ ही अवसर यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो ये कहा गया यहाँ पे। अब भाईचारा यानी बंधुत्व। भाईचारा एक प्रकार का यानी बंधुत्व, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये आपको पता लग गया होगा। भाईचारा एक प्रकार का, समानता 2 प्रकार की। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से? रूस के संविधान से। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 शब्द जो है फ्रांस से जोड़े गए हैं। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से जो है जोड़े गए। कहाँ से? फ्रांस से जोड़े गए। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा ये टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों? प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है प्रस्तावना हो जाता है कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए, स्रोत से क्या मतलब है? स्रोत से मतलब है ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था या प्रावधान है जो कि बाहर के देशों से लिए गए हैं। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है दोस्तों 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से केवल 10 देशों को चुना गया था, जिनमें से कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन कौन से 10 देश थे? अमेरिका था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। ये 10 देश थे। यानी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, लेकिन केवल 10 देशों को जो है चुना था। ब्रिटेन को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा और साथ ही दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो ये 10 देश थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब एक एक करके देखेंगे कौन से देश से कौन सा प्रावधान यानी व्यवस्था जो है ली गई है। तो ये आपको याद रखना है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ब्रिटेन से एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, यानी जो भारतीय संविधान है इसका सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है संविधान का। तो ये आपको याद रखना है। आप देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी व्यवस्थाएं वगैरह ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ से लोक सेवा आयोग, इस लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो इसका नाम पहले हुआ करता था केंद्रीय सेवा आयोग। याद रखें दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है इसका हुआ करता था। अब इसकी स्थापना जो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। किसकी सिफारिश पर? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। अब प्रशासनिक व्यवस्था याद रखें दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जो है 3 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। देश के लिए प्रधानमंत्री, राज्य के लिए क्या चाहिए? मुख्यमंत्री, और जिले के लिए डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट जो है चाहिए होता है, और इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। न्यायपालिका का ढांचा, भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है वह कैसा है? त्रिभुजाकार है। याद रखें दोस्तों, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे। ये होता था सुप्रीम कोर्ट, और ये वाला होता है हाई कोर्ट, और ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखेंगे, यानी देश में जो है केवल एक सुप्रीम कोर्ट होगा, हर राज्य में जो है हाई कोर्ट होगा, और हर जिले में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। संघीय योजना और संघीय व्यवस्था,
राज्यपाल का कार्यालय, यानी भारत में जो गवर्नर यानी हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, उसका कार्यालय जो है कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम से। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन आपातकाल की जो व्यवस्था है इसको कहाँ से? जर्मनी से लिया गया आपातकाल को, लेकिन इसके लगाने की शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई हैं? जैसे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की हम बात करेंगे। आपने देखा होगा भारत में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता मतलब अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है। तो एकल नागरिकता ही जो है चलती है, इसीलिए उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय प्रणाली। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, यानी संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी भारत में जो 2 सदन हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था में जो है 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार जो है केंद्र में जो है 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दोनों व्यवस्थाएं, द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि का शासन, यानी विधि के समान जो है सभी समान है। विधि का शासन यानी कानून के रूप में जो है सभी समान है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अब आते हैं विधायी प्रक्रिया। फिर आते हैं एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था। एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता मतलब जो लोकसभा और साथ ही विधानसभा और इसके बाद जो है ग्रामीण स्तर पर जो है जो चुनाव होते हैं, इनमें ऐसा होता है जिसको जो है ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे वही जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो है किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। वहाँ पर जो है वोट वैल्यू के आधार पर जो है चुना जाता है। साथ ही मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, यानी जो मंत्रिपरिषद है इसका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। यहाँ पे कहा गया है किसी भी पार्टी का चाहे विधायक हो या सांसद हो, अगर कोई जो है टिप्पणीजनक जो है भाषण देता है तो वह जो है पूरी पार्टी का जो है माना जाएगा, ना कि एक व्यक्ति का। तो ये आपको याद रखना है। उसके लिए जो है पूरी पार्टी जिम्मेदार होगी, ना कि केवल एक व्यक्ति। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जो भाजपा पार्टी है इसमें जो है बहुत सारे सांसद या विधायक ऐसे भाषण दे देते हैं, तो इसके लिए पूरी पार्टी जिम्मेदार है, ना कि एक व्यक्ति। तो ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान की हम बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? जिसको हम DPSP कहते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। साथ ही राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। यानी यहाँ पे कहा गया है राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा है इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो है मनोनीत या नॉमिनेटेड कर सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है इन चारों क्षेत्रों में से जो है उच्च उपलब्धि हासिल करता है। जैसे हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 हैं, जिनमें से राज्यसभा में जो है 233 सीटें जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, और 12 सीटें जो हैं कहाँ से? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं समिति। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं समिति है इसको भी कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये तीनों व्यवस्थाएं कहाँ से? DPSP हो गई, और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं, तो ये सभी कहाँ से? ये सभी आयरलैंड के संविधान से। अब आते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान की हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं? जैसे हम बात करेंगे मूल अधिकार। भारत में जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो है देश के सभी व्यक्तियों को जो है कुछ अधिकार जो है दिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर हम बात करें जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, तो फिर हमने कैसे लिए? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है ये 1787 में बना था और 1789 में लागू कर दिया गया था। लेकिन मूल अधिकार इन्होंने 1791 में जोड़ लिए थे। तो ये आपको याद रखना है।
भारत के संविधान में जो प्रस्तावना यानी प्रेम्बल है, इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद यानी पोस्ट है, कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जो भारत में न्यायपालिका है, इनमें जो है कोई भी किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या ये छोटे जिला स्तर के कोर्ट हों, ये जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो ये आपको याद रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मतलब यहाँ पर कहा गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया जाता है तो उसको जो है ये बदल भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जैसे दो मामले हमने पढ़े थे प्रस्तावना से संबंधित। पहला मामला था बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक मामला हो रहा था केशवानंद भारती बनाम 1973 का मामला आया था, ये केरल के खिलाफ था। तो दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो इसको कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब आते हैं लोकहित याचिका। लोकहित याचिका यानी भारत में इसके जनक है PN भगवती। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग लगाकर उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने की प्रक्रिया यहीं से जो है ली गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिका के संविधान से, जैसे मूल अधिकार हैं, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की हटाने की प्रक्रिया, सब कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।